एलओसी पर संदिग्ध गतिविधि के बाद में अलर्ट पर भारतीय सेना। उरी में बर्फबारी के बीच में जवानों की गश्ती, दुश्मनों की बढ़ती हरकतों पर नजर रख रहे भारत के शूरवीर। साल के पहले दिन दिल्ली अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर जोरदार धमाका हुआ, कई लोगों की मौत हुई। दिल्ली में जैन समाज का प्रदर्शन, समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के फैसले का विरोध। जैन मंदिर के सामने अनशन पर बैठे हैं लोग। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ। जूनियर महिला हॉकी कोच ने आरोप लगाया। चंडीगढ़ में संदीप पर करीब 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। हरियाणा डीजीपी ने आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई। ग्रेटर कैलाश ओल्ड एज केयर होम में लगी भीषण आग, दूसरी और तीसरी मंजिल में आग लगने की वजह से हड़कंप का माहौल। हादसे में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हुई, 13 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा के अंबाला में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल बताए गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। यूपी के जौनपुर में बकरांगी केंद्र में लूट का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। हजारों रुपए की लूट का फरार हुए बदमाश। लूट की घटना को पुलिस ने किया चोरी में दर्ज। हरियाणा के यमुनानगर में युवती को अगवा करने की कोशिश का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिम से लौट रही युवती को अगवा करने की कोशिश करते नजर आए 4 युवक। वहीं मध्य प्रदेश के गुना में छेड़खानी के शक में युवक के दोनों हाथ बांधकर सड़क पर 600 फीट तक घसीटा गया। पीड़ित परिवार का आरोप, आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ में केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरोना को लेकर भारत अलर्ट। चीन, अमेरिका और जापान समेत 6 देशों से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। 72 घंटे पहले ही दिखानी होगी टेस्ट रिपोर्ट। नागपुर में संघ मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी भरे कॉल के बाद में पुलिस हाई अलर्ट पर। धमकी भरे कॉल की जांच भी की जा रही है। आरएसएस ऑफिस को उड़ाने की धमकी मामले पर नागपुर सीपी का बयान। कहा, आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। मामले की जांच कर रहे हैं, जरूरी कार्रवाई की जाएगी। ये आरएसएस हेडक्वार्टर्स एक वाइटल इंस्टॉलेशन है और ऑलरेडी हमारे लिए उसकी सुरक्षा एक प्राधान्य की विषय हमेशा से रही है और पूरी तरीके से वहाँ पे बंदोबस्त तैनात हमेशा रहती है और अभी भी पूरी तरीके से तैयार है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरएसएस पर बड़ा हमला। कहा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। आजादी की लड़ाई से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का नीतीश पर हमला। नीतीश को इतिहास की जानकारी नहीं, संघ के योगदान के बारे में इतिहास पढ़े नीतीश। देश का विकास कर रहे पीएम मोदी। सत्ता की अवसरवादिता ने नीतीश कुमार जी के इतिहास बोध को कमजोर कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पहले आज़ादी के आंदोलन में जो भूमिका निभाई, उस भूमिका के कारण कांग्रेस का आंदोलन मजबूत हुआ। प्रशांत किशोर ने जेडीयू को बताया डूबता हुआ जहाज। नीतीश पर कसा तंज। कहा, नीतीश के खिलाफ में जनता में भारी गुस्सा। मैं चल रहा हूं समाज में तो वो देख रहा हूं कि कितना गुस्सा लोगों में है। जिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है और नीतीश जी वहां यात्रा करेंगे तो आपको क्या लगता है कि वो किसान चुप बैठे रहेंगे? लोग राहुल गांधी के एमपी चुनाव में जीत के दावे पर शिवराज सिंह का बयान। कहा, मन बहलाने के लिए राहुल का ख्याल अच्छा है। 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान को तहरीके तालिबान की चुनौती। पाकिस्तान में टीटीपी सरकार बनाने का ऐलान। तहरीके तालिबान ने नई नीतियों और मंत्रालयों का भी गठन कर लिया है। पाक सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर का कबूलनामा। कहा, बदहाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान आतंकवाद और अर्थव्यवस्था की दोहरी मार पड़ रही है।
पाकिस्तान में महंगाई से बुरा हाल, प्लास्टिक की थैलियों में बिक रही है कुकिंग गैस। लोग थैलियों में गैस भरवाकर खाना पका रहे हैं। भूखमरी और कंगाली की हालात से गुजर रहे पाकिस्तानी। खैबर पख्तूनख्वा में जुगाड़ से लोग एलपीजी सिलेंडर खरीदने की जगह प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियों में गैस भरवा रहे हैं। ऋषभ पंत की तबीयत पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बोले, पंत की हालत स्थिर है, देहरादून में ही चलेगा इलाज, पंत से करूंगा मुलाकात। सभी चिकित्सक यहाँ पर लगे हुए हैं और हम लोग लगातार उनकी चिंता कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों। जैसी उनको चिकित्सा की आवश्यकता होगी वो सब चिकित्सा, हमने पहले ही कहा है कि हमारा राज्य हर प्रकार से जो है उनकी चिकित्सा में कहीं कोई कमी नहीं करेगा। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को बचाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को सम्मानित करने का फैसला। 26 जनवरी को दोनों को किया जाएगा सम्मानित। हाँ, दोनों ही जो चालक और परिचालक हैं हरियाणा परिवहन निगम के, उन दोनों को ही हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उन्होंने इस हादसे में कठिन समय में आगे आकर उन्होंने ऋषभ पंत को सहायता पहुंचाई है, सहायता करी है। उत्तराखंड के रुड़की में ऋषभ पंत की हादसे वाली जगह पर सड़क मरम्मत का काम शुरू। सड़क पर गड्ढे भरने का काम भी शुरू कर दिया गया। फॉरेंसिक की टीम ने गड्ढे की वजह से हादसे की आशंका भी जताई थी। अस्पताल में भर्ती क्रिकेटर ऋषभ पंत की सेहत में सुधार। डीडीसीए निदेशक के मुताबिक ऋषभ की कार गड्ढे से बचाने में हुई थी। हादसे का शिकार एयरलिफ्ट पर बीसीसीआई लेगी फैसला। तुनिशा मामले में शिजान की बहनों ने तोड़ी चुप्पी। इंस्टाग्राम पर जारी किया पोस्ट, लिखा कि हमारे परिवार की खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। शिजान की बहन शफाक नाज और फलक ने लगे आरोपों पर पोस्ट में लिखा, ये देखकर दिल टूट रहा है हमारा कि कैसे हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझा गया। शायद इसी को घोर कलयुग कहा जाता है। यूपी में आतंकवाद पर बड़ी कार्रवाई। एटीएस ने लखनऊ में अजहरुद्दीन को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के रहने वाले अजहरुद्दीन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एटीएस की टीम अजहरुद्दीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। अजहरुद्दीन नौजवानों को जिहाद फैलाने के नाम पर वीडियो और साहित्य मुहैया करवाता था। देश में शरिया कानून लागू करने की कोशिश में था अजहरुद्दीन। देश भर में नए साल के जश्न का माहौल। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। लिखा, 2023 हमारे जीवन में नई प्रेरणा, लक्ष्य और उपलब्धियां लेकर आए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करके नए साल की बधाई दी। लिखा, हम भारत को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ नए साल की शुरुआत करें। नए साल के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा कि सभी का 2023 शानदार हो, खुशी और ढेर सारी सफलताओं से भरा हुआ हो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता की सुनी समस्याएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में नए साल पर जनता को आश्वासन दिया। अधिकारियों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। न्यू इंडिया पर नीतीश कुमार ने उठाया सवाल। कहा, कहां है न्यू इंडिया? भारत तरक्की नहीं कर रहा। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? बीजेपी नेता तरुण चुग का नीतीश पर हमला। कहा, राहुल की भाषा बोल रहे नीतीश। न्यू इंडिया में साफ दिख रहा विकास। खुश करना चाह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, अपने वामपंथी मित्रों को। ये खुश करने की कवायद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। न्यू इंडिया पर नीतीश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, नीतीश जी डिरेल है, वो बिहार में विकास नहीं कर पा रहे, इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की बातों को मुझे लगता है कि उन्होंने बिहार के बारे में चिंता करके कही। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को चतुर्मुखी विकास की तरफ ले जाने के लिए कृतसंकल्प होकर काम कर रही है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, बसपा सपा कांग्रेस का एजेंडा राजनीतिक है, जनता के हित का नहीं है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आरक्षण विधेयक को लेकर बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के दो गले, एक सदन के अंदर एक सदन के बाहर। भारतीय जनता पार्टी की मतलब दो गला है, एक गला जो विधानसभा में सुनाई देता है, दूसरा गला है जो बाहर में सुनाई देता है। आम आदमी पार्टी आज से चलाएगी सेल्फी विद कूड़ा अभियान। लोगों से किया अभियान से जुड़ने की अपील। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का सरकार पर हमला। कहा ये पहली सरकार हो जो विपक्ष की बात नहीं सुनती है, पहली सरकार है ऐसी। इस प्रदेश में हमारी भी सरकार रही, कभी भी विपक्ष पर हमला नहीं हुआ है, सम्मान हुआ है, उनकी बात सुनी गई है। ये पहली सरकार है विपक्ष की कोई बात सुनती नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से दिखा पशु प्रेम। गोद में सुकून से आराम फरमाती नजर आई बिल्ली। सोशल मीडिया पर तस्वीर हुई वायरल। कुछ दिन पहले शावक को दुलारते सीएम योगी आए थे नजर। गुजरात की वडनगर में प्रार्थना सभा हीराबा की याद में रखी गई। ये प्रार्थना सभा दूर दूर से श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भीमा कोरेगांव युद्ध की 205वीं वर्षगांठ। पुणे में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोग शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के बांदा में बोरवेल में फंसे किसान का शव बरामद किया गया। 2 दिन चला एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल हुआ। बिना नंबर का पिकअप वाहन समेत हथियार बरामद हुआ। गुवाहाटी में साल के पहले दिन सूर्योदय के साथ में लोगों ने मनाया जश्न। नए साल के मौके पर लोगों में जश्न का माहौल। वाराणसी में नए साल का जश्न। गंगा नदी के तट पर आरती कर लोगों ने किया नए साल का स्वागत। दिल्ली की कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगा। नए साल के मौके पर लोगों ने हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नए साल के मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई और बड़ी संख्या में रामघाट पर श्रद्धालु पहुंचे। कोची में नए साल के मौके पर लोगों ने मनाया जश्न। जमकर आतिशबाजी की। लोगों ने 65 फीट के पंप जी के पुतले को जलाया। देश विदेश में नए साल का जोरदार स्वागत हुआ। विदेशों से आई शानदार आतिशबाजी की तस्वीरें। मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। नए साल के मौके पर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। चेन्नई में मरीना बीच पर लोगों ने नए साल के मौके पर जश्न मनाया। देर रात घरों से बाहर निकले लोग। नए साल के मौके पर लोगों में उत्साह दिखा। केरल में मकर विलक्कू उत्सव की शुरुआत हुई। तीर्थयात्रियों के लिए खुला सबरीमाला मंदिर श्रद्धालुओं का लगा तांता। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नए साल का जश्न मनाया गया। लोगों ने हर्षोल्लास के साथ किया नए साल का स्वागत। नए साल के मौके पर जश्न में डूबा लंदन। आतिशबाजी के साथ में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। टेम्स नदी पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पेरिस में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया। चैम्प्स एलिसीज एवेन्यू पर इकट्ठा हुए लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। यूक्रेन पर रूस का रॉकेट अटैक। कैस्पियन सागर से यूक्रेन पर किया गया बड़ा हमला। एस्ट्राखान इलाके में दिखे रूसी रॉकेट। आसमान से गुजरते देखे गए रॉकेट।